रामपुर में रमजान मुबारक महीना बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं शहर की कई मसाजिदों में नमाज तरावीह के दौरान कुरान करीम मुकम्मल होने के साथ साथ मस्जिदों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राजद्वारा गेट के पास मस्जिद गियाजुद्दीन में कलाम पाक मुकम्मल होने की खुशी में गुर्दू धूम इलेक्ट्रिक की जानिब से मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसे दूर दराज से आए लोगों ने मस्जिद की खूबसूरती को अपने मोबाइल में कैद किया। तो वहीं राजद्वारा में मस्जिद कल्लू मियां में हाफिज मौलाना जमीर अहमद साहब ने 17वें रोजे को कलाम पाक मुकम्मल किया। सामा के फ्राइज हाफिज सलमान साहब ने अंजाम दिया। तकमील कुरान के मौके पर खालिद मियां, जकी मियां, वासिक मियां, इकराम मियां और अकरम मियां वगैरह मौजूद थे। दूसरी तरफ चादर वाला बाग के पास मस्जिद हसनैन में मंगल की शाम नमाज तरावीह में हाफिज अशीर साहब ने रोजाना 2 पारे सुनाकर कलाम पाक मुकम्मल किया, जबकि सामा के फ्राइज मस्जिद इमाम मुफ्ती अकरम फुरकानी साहब ने बाखूबी अंजाम दिया। जश्न कलाम पाक के मौके पर हाफिज और सामा साहब की खुलपोशी की गई। इस मौके पर मौलाना दानिश खां फुरकानी, हाफिज मोहम्मद साकिब, काशिफ खां, मुस्तफा आबिद, ताहिर खां, जुबेर खां, रईस खां और रानू खां के अलावा काफी तादाद में लोग मौजूद थे। कलाम पाक मुकम्मल होने के मौके पर मस्जिद इमाम मुफ्ती अकरम साहब ने महफिल को खिताब करते हुए कहा कि कुरान से सच्ची मोहब्बत करे मुसलमान क्यों न की, जो इंसान कुरान से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उसे दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाता है, और मुसलमानों की कामयाबी का राज कुरान की तालीमात पर अमल करने में है। हम तो इस गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी की सुबह हो रही है, शाम हो रही है। हमने ये समझ लिया है कि सिर्फ कलमा पढ़ लिया हम मुसलमान हो गए। हमारा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है, हमारा नाम मोहम्मद अब्दुल्लाह है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारे नामों के साथ मोहम्मद या अहमद लगा हुआ है, या हमारे नामों के साथ अल्लाह लगा हुआ है, या रहमान और रहीम लगा हुआ है, हमारी दुनिया और आखिरत समझ जाएगी। नामों से नहीं होगा। वो अल्लाह ने बाद में कहा नहीं कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नाम रखने से और कलमा पढ़ने से कामयाबी नहीं मिलती है। हकीकत में जब तक तुम कुरान के अल्फाजों को अपने सीने में न उतार दो, और जो अल्लाह ने हुक्म नाफिज फरमाए हैं अपने नबी की ज़बान से इन कुरान करीम की आयात पर और इन बताए हुए अल्फाजों पर जब तक जिंदगी गुजर बसर नहीं करोगे, फिर कोई मतलब नहीं है। हम महरूम रहेंगे कि रमजान किधर को आया और किधर को चला गया। कुरान हमें मिला और हमारे दरमियान होते हुए हम इसकी कदर नहीं कर पाए, और हमारी जिंदगी फिर भी अंधेरों के अंदर ना। किताबों में सजाने को कुरान नहीं है, ये तो कुरान सीनों में सजाने की चीज है, ये तो ज़हनों में उतारने की चीज है। ये होठों की ज़ीनत बन जाए, ये हमारे सीनों की रौनक बन जाए, ये हमारे ज़हनों में समा रहे। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कुरान की बात हो या फिर कुरान वाले की बात हो। जो कुरान नाजिल हुआ है ये कुरान करीम पूरी जिंदगी के लिए है। हर हर गोशा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जिंदगी और मौत सब कुछ इसमें मौजूद है। बस फर्क ये है कि हमें और आपको अपनी आंखें इसकी तरफ लगाने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है। अगर हमने दिल की आंखों को खोलकर और जाहिरी आंखों को खोलकर हम इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। वो कहा नहीं, वो कौन सा गोशा है हयाते बशरी का, वो कौन सा गोशा है हयाते बशरी का, एहसान न हो जिस पे रसूल अरबी का।
ہمارے اوپر احسان ہے اس قرآن کریم کے، ہمارے اوپر احسان ہے قرآن والے کے کہ جس کو نبی مکرم جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ان کے احسانوں کو مانیے، اور احسان ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان احسانوں کو یاد کرتے رہیے اور ان سے لگاؤ رکھیے، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ رب العزت پڑھنے کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے نماز تراویح میں پورا قرآن کریم سماعت فرمایا۔ پروردگار عالم اپنے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی شایان شان اپنے دربار سے ہمیں وہ نیکیاں عطا فرما دے جو ہمارے نبی نے وعدہ کیا ہے، جو پڑھے گا یا سنے گا ہم اس کی مغفرت فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے، 10 نیکیاں حضرت کے بدلے دیں گے۔ ہم نے تو پورا قرآن پڑھا اور سنا ہے، اب اس کی شان کریمی اور رحیمی ہے، وہ جو چاہے آیت کو قبول کر لے، جس چاہے حرف کو قبول کر لے، وہ بادشاہ ہے، اس کے دربار میں ہم پورا قرآن نہیں اس کی شان رحیمی پہ چھوڑتے ہیں، جو چاہے قبول کر لے، بس اپنے کرم سے قبول فرما کر ہماری مغفرت عطا فرما دے۔ آمین۔